Hello, dear student. Today we will discuss about the electrochemistry. New chapter. New chapter. Solution फिनिश हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन देखो नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो इलेक्ट्रो और प्लस दूसरा होता है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री यानी वैद्युत और रसायन, इसीलिए इस चैप्टर का नाम होता है वैद्युत रसायन। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो डिस्कस करते हैं वो टोटल डिस्कस होता है किसका? एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? ऊर्जा। अब जो एनर्जी की बात करते हैं, देखो जैसे आपने देखा होगा सभी बच्चे गांव के हैं, जैसे यदि एक टब में पानी ले लेते हैं और उसमें कलई डाल दें तो टब जो होता है वो गर्म होने लगता है, यानी उससे ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। इसी तरह से जो वैद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हम दो प्रकार की एनर्जी का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसे कहते हैं हम, एक तो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी होती है हमारी केमिकल एनर्जी। और दोनों को मिलाकर इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और केमिकल एनर्जी होती है, ये हमें मिलती किससे है? ये मिलती है एक स्पेशल प्रकार की एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं सेल। एनर्जी किससे प्राप्त होती है? हमें सेल से। और ये जो सेल होता है, यानी सेल क्या हो गई? ये एक युक्ति हो गई, एक डिवाइस हो गई। सेल क्या हो गई? एक डिवाइस हो गई जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक, देखो आप घरों में आपने देखा होगा इन्वर्टर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? इन्वर्टर। अब इन्वर्टर में एक बैटरी होती है, बैटरी में एक केमिकल पड़ता है। केमिकल कौन सा पड़ता है? H2SO4 प्लस वाटर। अब जब लाइट आती है आपने देखा होगा जो बैटरी होती है वो खोलती है, उसमें जो केमिकल होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में, हीटअप होने के बाद में, वो कुछ जैसे वाटर होता है उसकी हल्की हल्की सी छींटे सी आ जाती है पास में। ठीक, तो ये कौन सी एनर्जी हो गई हमारी? केमिकल। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी। और जैसे ही लाइट चली जाती है, यानी लाइट चली जाती है, तब जो केमिकल एनर्जी हमारी स्टोर हुई, वो केमिकल एनर्जी एक डिवाइस जो था जिसे हम इन्वर्टर कह रहे हैं, वो इन्वर्टर उस केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक, तो एनर्जी दो प्रकार से मिलती है, एक इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मिलती है, एक केमिकल के फॉर्म में मिलती है। तो जब इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में मिलती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और जब केमिकल के फॉर्म में मिलती है तो दैट इज नोन एज केमिकल फॉर्म एनर्जी, यानी वैद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या है? जो वैद्युत के रूप में मिलती है, जैसे डायरेक्ट बिजली आती है, ये वैद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी के रूप में जो मिलती है वो केमिकल ऊर्जा होती है, यानी रसायन ऊर्जा होती है। अब ये किससे मिली? एक सेल से। और सेल जो होता है, ये सेल जो होते हैं बेटा, ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, और इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनकी स्टडी हम करेंगे। तो पहले जो होते हैं बेटा
यानी सेल इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब देखो इसमें दो परिवर्तन होते हैं, एक तो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या चीज़ होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी आल्सो चेंज होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी दो चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो? रासायनिक ऊर्जा में। या रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो? विद्युत ऊर्जा में। तब देखें क्या होता है। होता ये जैसे विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, देन दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा when electrical energy change into chemical energy, then this type of cell is known as the electrolytic cell. Yeah, other we can say that by the help of electrolytic cell, electrical energy change into the chemical energy. यानी विद्युत अपघटनी सेल कौन से होते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। और जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। जब रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाए? इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाए, तब इस प्रकार के सेल क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। यानी व्हेन केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस सेल इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या वी कैन से दैट by the help of electrochemical cell, यानी या we can say that those cell which can convert the chemical energy into the electrical energy are called electrochemical cell। यानी वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब बेटा जो सेल होते हैं इसमें देखो रिएक्शंस जो होती हैं वो तीन प्रकार की रिएक्शन होती हैं जनरली सेल के अंदर। एक तो रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है फर्स्ट। और सेकंड क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो दोनों सेल होते हैं, अब ये दो प्रकार के सेल हो गए, एक रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीडेशन हो। और थर्ड चीज़ इसमें हमें पढ़नी होती है साल्ट ब्रिज। क्या चीज़ पढ़नी होती है? साल्ट ब्रिज। यानी रिडक्शन अपचयन, ऑक्सीकरण और साल्ट ब्रिज। ठीक है, लवण सेतु। अब ये आपने देखें जो रिडक्शन है अपचयन, या आपने फर्स्ट ईयर में सभी ने पढ़ा है। रिडक्शन अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब जो सेल्स होती हैं उन सेल में बेटा रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सेल में कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है? जिसमें अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण भी हो, वो क्या कहलाती हैं? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। और सेल के अंतर्गत रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यानी होता क्या है? दो हाफ सेल लेते हैं, एक रिडक्शन सेल कहलाता है जिसमें रिडक्शन होता है,
एक ऑक्सीडेशन सेल कहलाता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। दोनों को लवण ब्रिज सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी किसके द्वारा, साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं और एक क्या बन जाता है, कंप्लीट सेल बन जाता है। जो कंप्लीट सेल बनता है उसके अंतर्गत रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी एक में रिडक्शन हो रहा है, दूसरे में ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब जो सेल्स होते हैं बेटा, इसमें कुछ चीज़ें हमें जानने को होती हैं। सेल्स के अंदर कुछ चीज़ होती है, एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोड। क्या होता है, इलेक्ट्रोड। यानी जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है सेल्स की, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड के बाद होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी जो विलयन होता है उसे हिंदी में भी और इंग्लिश में एक तरह से कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तीसरा साल्ट ब्रिज हमारा हो ही गया है। अब इसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं मेटल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। और ये एक रॉड होती है, मेटल्स रॉड होती है, जो किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, इलेक्ट्रोड का। यानी जैसे सपोज करो हमने कॉपर ले लिया, कॉपर की रॉड ले ली और इस कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व कर दिया। ये इस रॉड, ये हमारी कॉपर रॉड क्या है, हमारी ये Cu रॉड, कॉपर रॉड, और ये क्या है हमारा CuSO4 सॉल्यूशन। तो जैसे ही सेम जो रॉड ली हमने, कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही डिसॉल्व कर दिया, तो इसमें एक इलेक्ट्रोड उत्पन्न होता है, यानी एक विभव उत्पन्न होता है। ये विभव किस किस के कारण होता है, एक तो ये जो रॉड थी उसके कारण, एक जो हमारा सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइटिक उसके कारण। तो जैसे ही क्या हुआ, तो ये रॉड किसका कार्य कर रही है, इलेक्ट्रोड का। किसका कार्य कर रही है, इलेक्ट्रोड का। और कॉपर और ये सॉल्यूशन किसका कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।